चुटकी चिड़िया अपने छोटे से घर में अकेली रहा करती थी और पूरे दिन अपने फलों के बगीचे में काम किया करती थी। ऐसे ही एक दिन, मेरी फलों के बगीचे में तो काफ़ी फल आए हुए हैं, क्यों ना इन्हें ही बेचकर अब मैं अपना गुजारा चलाऊं। यह सोचकर चुटकी चिड़िया अपने फलों को कालू कौवे के हाथों बेचने लगती है। ऐसे ही एक दिन चुटकी चिड़िया अपने फलों को बेचने के लिए पेड़ से फल तोड़ रही होती है। तभी वहाँ कबूतरी आती है और चुटकी चिड़िया से बोलती है, चुटकी, तुम्हारे फल बहुत अच्छे और स्वादिष्ट होते हैं। तुम अपने इतने अच्छे फल इतने कम रेट पर कालू को क्यों बेचती हो? कम रेट नहीं कबूतरी बहन, ये तुम क्या बोल रही हो? कालू कौवा तो सबसे महंगे दाम पर मुझसे ही फल लेता है। चुटकी चिड़िया, लगता है तुम्हें मार्केट का रेट नहीं पता, तभी तुम ऐसी बातें कर रही हो। अरे कभी अपने बगीचे से बाहर निकलकर फलों का रेट तो जानो। इस तरह कबूतरी चुटकी को कालू के खिलाफ भड़का कर चली जाती है और चुटकी चिड़िया उसी दिन बाजार जाकर फलों का रेट पता करती है। अब शाम को जब कालू कौवा उससे फल लेने बगीचे जाता है तो चुटकी चिड़िया कालू कौवे से बोलती है, कालू भैया, मैंने तुम पर इतना विश्वास किया। मैंने हमेशा अपने सारे फल तुम्हें बेचे बिना मार्केट का रेट पता किए। मैंने दिन रात इस बगीचे में मेहनत करती हूँ, जिस वजह से मैं मोटी भी नहीं हो पाती, पर तुम्हें मुझे धोखा दिया, इसलिए अब से मैं अपनी फल तुम्हें नहीं बेचूंगी। चुटकी बहन, मुझे माफ़ कर दो, पर मेरे घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं चल रही थी, बस इसलिए मैंने तुम्हारे साथ हेरा फेरी करी। इस तरह से कालू कौवा चुटकी चिड़िया से माफ़ी मांगता है, पर चुटकी चिड़िया उसे माफ़ नहीं करती और अब चुटकी चिड़िया अपने फल कालू कौवे को ना बेचकर किसी दूसरे पक्षी को बेचने लगती है। देखते ही देखते चुटकी चिड़िया का छोटा सा फलों का बगीचा बड़ा हो जाता है और एक दिन, अच्छा हुआ जो मैंने अपने फलों दूसरे पक्षी को बेचना शुरू कर दिया। अगर मैं उसी कालू को अपनी फल बेचती तो आज मैं गरीब और वो अमीर हो जाता। इस तरह से चुटकी चिड़िया का बगीचा बड़ा हो जाता है और वो अपने बगीचे में कुछ पक्षियों को काम पर रख लेती है और खुद पूरा दिन अपने घर में खाती और बैठी रहती। अब समय के साथ चुटकी चिड़िया बहुत मोटी हो जाती है और उसका मोटापा देख जंगल के सभी पक्षी उसका मजाक बनाने लगते हैं। अरे चुटकी बहन, थोड़ा काम कर, नहीं तो एक दिन फट जाएगी। इस तरह से जंगल के पक्षी उसका मजाक बनाते और चुटकी चिड़िया का मोटापा इतना बढ़ता जाता है कि वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाती। अब चुटकी चिड़िया अपने फलों के बगीचे का भी ख्याल नहीं रख पाती। जब चुटकी चिड़िया के मोटापे के बारे में कालू कौवे को पता लगता है तो कालू कौवा उसके पास जाता है। चुटकी चिड़िया, जाने अनजाने में ही सही, पर तुमने मेरी बहुत मदद करी है, इसलिए मैं तुम्हारा मोटापा खत्म कर दूंगा। और वो कैसे कालू भैया? तुम बस देखती जाओ। इस तरह से कालू कौवा चुटकी चिड़िया को घर में बंद कर देता है और उसके घर के बाहर आग लगा देता है। अब घर के अंदर उमस होती है और चुटकी चिड़िया उमस के कारण अंदर ही छटपती। अब कुछ दिनों तक कालू कौवा ऐसा ही करता, क्योंकि वो जानता था कि चुटकी एक्सरसाइज नहीं करने वाली, इसलिए कालू कौवा ऐसा करता है और कुछ दिनों में ही चुटकी चिड़िया का मोटापा खत्म हो जाता है। यह देखकर चुटकी चिड़िया का कौवे से बोलती है, कालू भैया, आज तुम्हारी वजह से मेरा मोटापा खत्म हुआ है, इसलिए अब से मैं अपने सारी फल फिर से तुम्हें ही बेचा करूँगी। इस तरह से कालू अपनी गलती सुधार लेता है और चुटकी चिड़िया का मोटापा भी खत्म कर देता है।